जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए ये सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है, गुरु जी का अनुभव है, गुरु जी की बड़ैया में है, आपका कोई गुरु जी की कृपा से कोई काम हुआ है, कोई भी मतलब अनुभव हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो आपका इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो आपके सत्संग से बहुत सी संगतों का सवालों का जवाब मिलेगा। तो उससे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आज मेरा ही सत्संग क्या बन रहा है। तो कई दिन पहले एक संगत थी, मतलब कलश वो भागवत कथा होने वाली है पड़ोस में ही, 2-3 गली छोड़ के। तो उधर मेरा नाम लिखवा दिया किसी संगत ने, और उसमें मुझे जाना था। और कल जैसे आज आज मुझे जाना जाना था। अभी मैं 2 बजे वहाँ से आई हूँ। और उम, पिछला पीछे गया हुआ कल मैं मेरे साथ क्या हुआ है कि बाथरूम में मेरे एकदम सिर घूम गया, तो मैं मतलब गिर गई। तो मेरे कुछ हाथ में चोट लगी है और पैर में भी लगी है। आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज जी ने पता ना मेरा कौन सा कष्ट, कौन सा संकट खत्म करा है छोटी सी चोट देकर। और पता ना कौन बहुत बड़ा क्या होने वाला था, और लेकिन मेरे बाथरूम में पटक कर ही मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। वैसे तो मेरी ये मतलब चूड़ी से मेरी नस कट गई और बिल्कुल लीली हो रही है। वहाँ से थोड़ा सा खून पड़ा था, खून गिरा था। और वहाँ बच्चे तो बोले कि मम्मी जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, यार ये खून रुक नहीं रहा। मैंने कि कुछ नहीं होएगा। मैंने वहाँ गुरु जी का विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं नहा के निकली थी। नहाने के बाद मैं सीधी पूजा घर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ। और वहाँ मैं पहले नीचे गई, मैंने कि मैं मतलब कुछ परेशान से खून ही नहीं रुक रहा था। तो मैं नीचे गई, बच्चों से दिखाया तो बच्चे तो बोले डॉक्टर के जाओ मम्मी बाद में। मैंने कि नहीं, मैंने पूजा करनी है पहले और मैं देखती हूँ। मैंने वो हाथ धो लिया, धोने के बाद के मैं फिर भी खून नहीं रुका, तो मैंने गुरु जी का चंदन तिलक का लेप कर दिया, दोनों चारों बगल मतलब गोल गोल लगा दिया। तो उसका बाद में संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल ब्लड नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। और बिल्कुल मेरा हाथ ठीक है, और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है नस कटी हुई है, बिल्कुल बहुत चौड़ा मुंह दिख रहा है संगत जी। तो यहाँ से बिल्कुल खून रुकने वाला नहीं था। गुरुजी ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे बिल्कुल अब दुख भी नहीं रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं, बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर मुझे नहीं पता था, मैंने कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल यही चोट लगी है। उसके बाद में मैं पूजा करने जब जैसे नीचे बैठी तो मेरे से बिल्कुल बैठा नहीं गया। और मैंने कि गुरु महाराज जी ये क्या हुआ। और कल की मेरे कलश यात्रा है, और वहाँ पे मेरा नाम भी लिख दिया, और मुझे कलश यात्रा में भी जाना है। अच्छा नहीं लगेगा मना करूँगी तो, और मुझे घर में करना भी क्या है। तो वहाँ मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, भागवत कथा भी सुनी आऊँगी और मेरी कलश यात्रा भी हो जाएगी। तो ठीक है, वहाँ से उठी पूजा करके, फिर मैं अपने नीचे गई। तो वहाँ मैंने बच्चे बोले कि मम्मी इससे सिकाई कर लो। मैंने वो सिकाई करने की बोतल थी, जो लाइट में लगाने वाली जो भी बोलते हैं, उससे वो गर्म किया मैंने, और वो अपने यहाँ पे पैर की सिकाई करी। एक बार मैंने शाम को उस टाइम की, एक बार मैंने रात को की। उसके बाद मैंने हल्दी का दूध बना के दिया बच्चों ने, मैंने वो दूध पिया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आज कलश यात्रा थी, मैं कलश यात्रा में शामिल हुई और मैंने जम के डांस किया, बाजा के आगे। मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुरु महाराज जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है आपका, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है संगत जी। और सत्संग को आपने रोकना ही नहीं चाहिए। किसी संगत ने जो भी सत्संग बनाए बिल्कुल डेली अपना शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी का 24 घंटा हमारा सत्संग ही सत्संग होता है। गुरु जी से अरदास करके अपना सत्संग के लिए बैठे, ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हो आप। और सत्संग को हम रोकेंगे तो फिर अगला डेली सत्संग बनेगा तो हम पिछला सत्संग भूल ही जाएंगे। और मेरे तो पुराने सत्संग भी बहुत है, लेकिन मैंने तुरंत का सत्संग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, गुरु जी की बहुत कृपा है। और संगत जी, एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगी।
और संगत जी एक सत्संग और है। वहाँ जैसे हम कलश यात्रा पे गए थे तो वहाँ कुछ जानकार एक लेडी मिल गई हमें। तो मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरे हस्बैंड लेक्चरर हैं, उनके साथ में उनके हस्बैंड भी टीचर है। तो हम मतलब उनकी फैमिली, हम दोनों फैमिली LTC पर घूमने गए थे। तो पहचान लिए एक दूसरे ने, हाय हेलो हुई। तो वो खूब मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। तो मेरी पड़ोसन थी दो तीन, तो मैं उनके साथ में थी। मैंने कहा चलो मैं इनका हुई आती हूँ। तो वह लेडी जो पड़ोसन थी, मैंने बोला नहीं, सीधे अपने घर चलना चाहिए, इतना बड़ा कलश यात्रा उठाई है, भागवत गीता उठाई है, तो हमने सीधा घर जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही, गुरुजी ने बोला था। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने फ़ोन आई हूँ, मैंने यहाँ घर आके दूसरा वाला फ़ोन खोला है, उसमें सीधी मैसेज दिख रही है कि गुरुजी कहते हैं कि जब भी तुम बड़े मंदिर या सत्संग में लंगर प्रसाद लो तो सीधे घर जाया करो। जिधर भी जाओगे या किसी से बातें या बहस करोगे तो ब्लेसिंग वहीं रह जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए सीधा घर पर जाया करो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हम इतना मतलब गुरुजी के क्लोज होते हुए, गुरुजी की लाडली बेटी हूँ, गुरुजी का हर चीज़ का बड़ा मुझे नॉलेज है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं पिघल जाती हूँ। कि मेरी आदत ये है कि सामने वाला थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर मेरे से मना नहीं करी जाती। तो उस पड़ोसन की वजह से फिर मैं वापस घर आई। जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो ये मैसेज मिली मुझे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी हमने मतलब अपनी मुक्ति कैसे पानी चाहिए, कि मतलब हमारी मुक्ति कैसे होगी। गुरु महाराज जी हर सत्संग में बोलते हैं। और हम हर सत्संग में भी बोलते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं भी बोलती हूँ, गुरुजी ने सेवा दे रखी है, क्योंकि सब इन पुरानी संगत है, हम सब जो भी साल 2 साल 4 साल से जुड़े हैं तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन जो नई संगत जुड़ रही है तो उनको हमारा समझाने का भाव ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरुजी की शब्द वाणी सुननी चाहिए। उसी नाम जपने से ही हमारी मुक्ति होगी। गुरुजी हर सत्संग में बोलते हैं, सुनिए गुरुजी का क्या वचन है, लाख सेवा कर लो, लाख फतेह बुला लो, लाखों बार गुरु घर चले जाओ, लाखों बार गुरु के पीछे दौड़ लो, मुक्ति सिर्फ नाम जपने से होगी। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग सतगुरु हर सत्संगों में करते हैं, जो भी होगा भजन सुमिरन से ही होगा। तो संगत जी हमारी मुक्ति सिर्फ नाम जपने से ही होगी, सुमिरन करने से ही होगी। सेवा तो हम अपने घर में भी अपने बच्चों की करते हैं, घर की करते हैं, सत्संग में भी करते हैं, गुरुद्वारा में भी करते हैं, कहीं भी हम चले जाते हैं तो सेवा तो करते ही हैं, क्योंकि वो हमारा कर्म है। लेकिन एक कर्म हमारा नाम जपना भी होता है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सत्संग मतलब गुरु जी का मंत्र जाप चलाया करो, शब्द वाणी चलाया करो और गुनगुनाते रहा करो साथ के साथ। कहीं पे भी जाओ, जॉब कर रहे हो तो जॉब करते हो तो और भी फ़ायदा है। क्योंकि तुम एक जगह बैठ के जॉब कर रहे हो तो जितने 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा की जब भी जॉब होती है सुमिरन में रहो तो तुम्हारी तो वैसे ही पूजा हो जाएगी, मतलब भक्ति हो जाएगी। और हमारी जैसे लेडी है, हम घर हाउस वाइफ है, तो मेरी ये है कि मैं किचन में जब भी खड़ी होती हूँ तो जब तक मैं खाना बनाऊंगी मेरे गुरुजी का मंत्र जाप मेरे जबान पर ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो है, मेरे को तो ये टाइम मिलता है, ये गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। आप जैसों की जो आप सत्संग भेजते हो तो आपको भी गुरु महाराज जी डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपका सत्संग में शेयर करती हूँ तो जितनी देर मैं आपका सत्संग शेयर करती हूँ उतनी देर मैं सुमिरन में ही रहती हूँ। जो भी मैं तो काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो गुरुजी के सुमरन में रहती हूँ। मैं फालतू बातों में ध्यान नहीं देती, बाहर भीतर कहीं भी जाती हूँ गुरुजी के सुमरन में रहती हूँ। फालतू कोई भी लेडीज है या कोई भी खड़ी उनसे सिर्फ राधे राधे नमस्ते राम राम जय गुरुजी बोलना है, कहीं फालतू की संगत के साथ बातें नहीं करनी है। यहाँ की काफ़ी संगत है, संगत बढ़ तो गई है, गुरुजी ने उनका हाथ तो कस के थाम रखा है, सेवा भी दे रखी है उन्होंने। और वह अमृत वेला भी करती है काफ़ी लेडीज़ हैं, लेकिन उन बोलते हैं ना उनकी फितरत जो होती है ना जन्म से, वो फितरत कभी जाती नहीं है। वो मतलब उगली चुगली करने की बहुत ज़्यादा आदत गंदी है। और गुरु महाराज जी ने मेरे कर्म तो है ना इन संगतों के थ्रू बहुत जल्दी कटवा दिया, बहुत जल्दी कटवा दिया। कर्म जो हुआ चलो वो तो हुआ वो हुआ, लेकिन जो दिन मेरे अच्छे आए हैं आएंगे वो संगतों के थ्रू ही आएंगे।
क्योंकि मेरे कर्म बहुत जल्दी कटवारी संगत लोग उनका भला है। मैंने उनका इतना भला करो गुरु महाराज, उनको सद्बुद्धि दो, भला करो उनको। हम सब खुश रहें, हम सब गुरु जी की सेवा करें, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें, हम सब मिलजुल के सत्संग करते रहें और हम सब खुश रहें गुरु महाराज जी। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि वास्तव में ही अमृत वेला बहुत अच्छी है। वैसे तो गुरु महाराज जी ने कही है, जब जागे जब ही सवेरा। तो जब हम सुमिरन में दिन रात रहते हैं तो वही हमारी अमृत वेला है। बाकी जो आनंद सुबह जल्दी उठ के हम गुरु जी का नाम जपते हैं, उससे हमारा बिल्कुल काला जो भाग्य होता है, पिछला कर्म होता है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, ऐसे 2-2.5 घंटे तक बैठो। आपकी श्रद्धा है जितनी देर बैठोगे और आपको आनंद आने लग जाएगा अमृत वेला का। जरूरी नहीं है, वैसे तो बोलते हैं भाई नहा धो के बैठे गुरु जी के सामने दीपक लगा के बैठे, तो बात अलग ही होती है। बाकी आप हाथ मुंह धो के भी बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हो। चलिए संगत जी, मैं एक विष्णु भगवान की कहानी सुनाती हूँ। और जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं तो हम कहीं भी सत्संग सुनते हैं, कहीं भागवत कथा सुनते हैं, हमारी बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रही है, अगर हम बैठ भी रहे हैं तो हमारे कानों में शब्द ज़रूर जा रहा है। और जैसे हम राधे 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 करते आ रहे हैं और राधे राधे के चक्कर में धारे धारे करण भी लाग जाए तो भी भगवान हमारी सुन ही लेते हैं कि नाम तो मेरा ही जप रहे हैं, सी आडस जपो जा टेढ़स जपो। तो गुरु महाराज जी यानी कि परमात्मा भगवान हमें दर्शन जरूर देते हैं। तो एक कहानी के थ्रू मैं उदाहरण देती हूँ। एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज जी हमको कोई सीधा साधा नाम दे दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महाराज जी ने कहा, तुम अधमोचन अधमोचन नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी अधमोचन अधमोचन करता हुआ चला तो गया, पर गांव जाते जाते ऐ भूल गया, ए नाम लेना भूल गया। वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु भोजन करने बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुन उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु जी आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में ही नहीं है। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वह कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वह हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का नाम जप रहा था। पास में एक खड्डा था। भगवान स्वयं तो वहाँ छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू क्या, ये क्या घामोचन घामोचन बोले जा रहा है? उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वह घामोचन घामोचन करता रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही, बोला, जा तेरे भरतार पति का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि यह तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे भरतार को जानता कैसे है? कहाँ है मेरा भरतार? 1 बार 2 बार 3 बार पूछने पर वह फिर झुंझला कर बोला, वहाँ खड्डे में है, जाना है तुझे, जा उस खड्डे में चली जा। लक्ष्मी जी समझ गई कि उसने हमको पक्का पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तब भगवान उसी खड्डे से बाहर निकलकर वहाँ आ गए और बोले, लक्ष्मी देख लिया मेरे नाम की महिमा। ये अधमोचन और घमोचन का भेद भले ही न समझा हो, लेकिन यह जब तो हमारा ही नाम रहा है। हम तो समझते हैं ये घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा।
भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों से अर्थात गुस्से में ही कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे पिघलने को ललाहित हो उठता है और खुद को भक्त से मिलने को रोक नहीं पाता है। तो संगत जी यही है कि आप भी जी बैठ के नाम लो, जी लेट के लो, जी टॉयलेट में लो, जी बेड पे लो, जी कैसे भी नाम, लेकिन गुरु जी का नाम जपते रहो। आप बैठते उठते सिमरन में रहो तो गुरु जी आपके हमेशा अंग संग बॉडीगार्ड बने रहेंगे, आपका हर दुख दर्द हमेशा काटते रहेंगे। तो हमें तो गुरु जी परमात्मा का नाम लेना है जी, हम कैसे भी परमात्मा का नाम लें। ज़रूरी नहीं है हम मंदिर में जाके ही गुरु जी का नाम लें, या हम मस्जिद में जाके ही गुरु जी का नाम लें, या हम गुरुद्वारे में ही जाके गुरु जी का नाम लें, या किसी संगत के बीच में ही जाके गुरु जी का नाम लें। हम 24 घंटा किसी भी टाइम गुरु जी का नाम ले सकते हैं। गुरु जी हमारी हर अरदास सुनते हैं, हर चीज हर हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो संगत जी आप गुरु जी का नाम जपते रहिए। गुरु जी मंत्र जाप में इतनी ताकत है, गुरु जी का महामंत्र है। और ये गुरु महाराज जी तो हमारे महाशिव है, साक्षात परमात्मा है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो ये तो हम सबकी संगत की के लिए ही तो इस बुरे कर्म जो चल रहा है इस दुनिया में, कर्म काटने के लिए ही गुरु महाराज जी इस धरती पे आए थे और आज भी है। और हम सब संगत का कष्ट लेके गुरु महाराज जी चले गए हैं, लेकिन हम सब का कल्याण करके गए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी कल्याण करेंगे। गुरु महाराज जी हमेशा हम सब संगत को आशीर्वाद देते रहेंगे, हमारे बीच में ही है। विश्वास करो संगत जी, बस एक बार गुरु जी पर विश्वास करके देखो, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। चलो हम सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो संगत जी कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जय गुरु जी कमेंट में एक ये नाम ही नहीं है, इसमें एक अरदास छुपी है, इसमें एक आशीर्वाद छुपा है। और संगत जी आप सत्संग सुन लेते हैं लेकिन कमेंट में कभी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी नहीं लिखते हैं, लिखते हो। अभी ये जो कहानी में जो सुना है, एक किसान की कहानी जो गुरु महाराज जी को मतलब परमात्मा को याद कर रही थी, फिर भी आधा नाम लेकर याद कर रही थी, फिर भी परमात्मा उनको दर्शन देने के लिए चले गए। तो हमारे गुरु महाराज जी तो एक शुक्राना करने में इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, एक बार शुक्राना करके देखो तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे। तो संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। चलिए अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। गुरुपा प्लीज़ जो आप बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइएगा सत्संग में। तो आज सबसे पहले एक शुक्राना मालिक का, क्योंकि कल मेरे घर एक मेड आई थी और वो बहुत परेशान थी। मैं दूध फाइनेंस में उसे कुछ पैसे देने थे तो वो बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि उसकी पैसों की समस्या ठीक हो जाए, नहीं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गुरुपा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं सत्संग करना चाहूँगी कि कल मुझे गुरु जी ने रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा बाहर भेजा, उसके लिए मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मालिक को बोला कि अगर तुझे नए कपड़े खरीदने तो पहले पुराने कपड़े अपने अलमीरा से बाहर निकाल, उसके बाद नए लेना। तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है, तेरे को इतने की ज़रूरत नहीं जितना तूने भर रखा है। इसको रूपा, ये मेरी कमज़ोरी कह लो या गंदी आदत कह लो कि मुझे बहुत शौक है कपड़े खरीदने का और मैं ले लेके रखती रहती हूँ और पहनती हूँ नहीं। पहनती एक दो ही हूँ और 10 कपड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसे मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। साथ में शुक्रिया मेरे मालिक का, अपने पति की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्रिया मालिक, क्योंकि आपने बोला था कि बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब गुरु जी कष्ट मेरे पे आने ही नहीं देते, वो 10% भी नहीं आने देते मेरे पे। तो गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने ब्लैक मैजिक करने वालों को भी अच्छे दिन दिखा दिए हैं, मतलब उनकी वाट लगी हुई है। तो गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब वो ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे और मुझे अपने रास्ते पे चलने देंगे। मालिक कहते हैं कि तेरे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, सब कुछ तुझे मिलने वाला है, सब कुछ तेरी ज़िंदगी नया रूप लेने वाली है, सब बदलने वाला है और सब कुछ बदल जाएगा।
तो उस दिन का भी इंतज़ार रहेगा गुरु का जब सब बदल जाएगा। और इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करूँगी कि आपने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली मानी, बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरुजी के साथ-साथ मैं कुल देवी माता का भी अपनी और कुल देवताओं का भी शुक्राना करना चाहूँगी और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने चाहूँगी। जो गलतियाँ मैंने जाने-अनजाने में कर दी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। इसके साथ ही मैं करना चाहूँगी इसका अ, अपने पति की तरफ से शुक्राना क्यों मानती हूँ कि बुद्धि को बहुत ठीक किया, बहुत ज़्यादा ठीक किया। वो बहुत ज़्यादा वशीकरण के शिकार थे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत-बहुत शुक्रिया। और गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना मालिक कि आप हमारे घर में विराजमान हैं और हम सबको इतना ब्लेस कर रहे हैं। मैं जब भी उदास होती हूँ तो मालिक कहते हैं, "आजा अपने मंदिर में, बैठ जा मेरे पास।" और उसके लिए मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी अरदास आपने मेरी पूरी की दी है उसका शुक्राना और जो आप करने वाले हैं उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। आप हमेशा मेरे आस-पास होते हो, हमेशा मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हो, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे दाता, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बेटी बनकर अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी चुना। गुरु का कहते तो मेरी प्यारी धी है और शायद अभी मुट्ठी भर संगत में नहीं, क्योंकि अभी कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी कमियाँ हैं, उन्हें दूर करना होगा, तभी आप मालिक को पा सकते हैं। गुरुजी को पाना इतना आसान नहीं, मेहनत आपको करनी होगी, अपने ऊपर अपने आप को बदलना होगा, पॉज़िटिव रखना होगा बहुत ज़्यादा और अपने आप को बिल्कुल कूल रख के ही मालिक को आप पा सकते हैं। तो गुरु का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरे दाता का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। हेलो, राधे राधे। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को ठीक किया, लेकिन अब अभी वो चल नहीं पा रही हैं, बहुत परेशान है। और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग बहुत थोड़ा सा किसी टेंशन में बहुत फंसे हुए हैं। वो परेशानी जिसमें हम फंसे हैं उससे हमें निकाल दें गुरु जी, यही प्रार्थना है। और सभी संगत को ब्लेस करें गुरु जी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे और पूरी संगत उनकी जितनी भी उनसे जुड़ी हुई है सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा। मैं हमेशा अपने सत्संग शेयर कर देती हूँ निर्मला आंटी जी को, उनका बहुत शुक्राना। मैं यही बोलना चाहती हूँ। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मैं उनकी लाडली बेटी, मेरी तरफ से भी लाख लाख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम एंड शुक्राना गुरु का। आप ऐसे ही सारी संगत की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी सदा सहाय। और भी मैं अपना सत्संग आगे शेयर करूंगी, अभी बस इतना ही है, और भी आगे मैं शेयर करती रहूंगी। सारी संगत को जय गुरु जी।